Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel and in this video we will learn image formation by concave mirror. पिछले वीडियो में हमने देखा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की पूरी थ्योरी देखी थी। मैंने उस वीडियो में पूरी थ्योरी समझाई थी उस चैप्टर की, और ये भी कहा था मैंने कि जो डायग्राम्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जो रूल होते हैं ना, उनको मैंने उस वीडियो में समझाया था। तो अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आपने नहीं देखी है तब भी आप इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर समझ सकते हो, बिकॉज इस वाले वीडियो में भी मैं आपको रूल बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ही कहता है, रूल नंबर फर्स्ट बता रही हूँ मैं, रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख दूँ। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि सपोज करो हमारे पास क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मिरर है, इसमें पॉलिश है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इतना समझ में आया? ये तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है। पर रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर कोई रे आती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट करके फोकस को इंटरसेक्ट करेगी, यानी फोकस से पास हो जाएगी। रूल नंबर फर्स्ट ही कहता है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर कोई रे है जो फोकस से पास होती है और मिरर में रिफ्लेक्ट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी जो फर्स्ट रूल है वो सेकेंड रूल के जस्ट अपोजिट है, यानी दोनों रूल एक दूसरे के अपोजिट है। रूल नंबर थर्ड ही कहता है, मैं इमेज इतनी मतलब ये जो डायग्राम है इतना रफली आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। तो रूल नंबर थर्ड ही कहता है कि अगर कोई रे है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करती है तो जिस तरह से वो इंटरसेक्ट करेगी, यानी जिस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करेगी, यानी जिस तरह से वो आएगी, हम ये भी कह सकते हैं जिस तरह से वो आएगी उसी तरह से वो चली जाएगी। तो ये जो रे आई है इस तरीके से, अब इसी तरीके से ही चली जाएगी। तो अभी तक हमने रूल देखे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि जब हम इमेज फॉर्मेशन करें कॉनकेव मिरर का तो हमको भूले नहीं। मैंने ये बताया था रूल नंबर फर्स्ट में कि अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मिरर है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर एक रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो फोकस से क्या करेगी? फोकस को इंटरसेक्ट करेगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि पास करेगी। रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि अगर कोई रे है जो फोकस से ही आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। रूल नंबर थर्ड ही कहता है कि अगर कोई भी रे आ रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रही है तो वो जिस तरीके से आएगी उसी तरीके से वापस चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन में फर्स्ट नंबर हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी में क्या है? ये क्या है, मैं क्या बना रही हूँ? ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये मिरर, ये मैंने पॉलिश कर दिया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना मैंने बना दिया। हमको क्या करना है? कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मतलब सी के पहले रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे देते हैं ए और बी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो उसकी इमेज कैसी होगी, उसका हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या करना है? हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें इमेज फॉर्मेट कर रहे हैं तो हमें दो रेज चाहिए होते हैं। एक रे होती है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी मिरर को, हाँ। तो अगर एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ जाएगी? वो फोकस से होके इंटरसेक्ट करेगी, फोकस से होके जाएगी। ये देखो, फोकस से होके चली गई, हमने ये समझा। फिर एक हम दूसरी रे भी पास कराएंगे, क्योंकि हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करना है तो दो रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ए से ही दूसरी रे भी जाएगी, तो वो भी यहाँ पे इमेज उसको मिरर को रिफ्लेक्ट करेगी और फिर यहाँ से पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, हमें पता कैसे चलेगा कि इमेज कहाँ बना रही है? जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे क्या होगा? वहीं पे उसकी इमेज बनेगी। तो क्या किया मैंने? यहाँ पे इसकी इमेज बना दी, इसको नाम दे देते हैं ए डैश और बी डैश, इसका नाम हो गया। ये मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट इसको छोटा बनाया था, जहाँ पे ऑब्जेक्ट खत्म होगा ना वहीं से रे स्टार्ट होगी, तो रे यहाँ से स्टार्ट होगी।
तो हमारे इस डायग्राम को देख के क्या समझ आ रहा है, जो मैंने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी में इमेज फॉर्मेशन किया है, तो उस इमेज फॉर्मेशन से हमारे समझ में क्या आ रहा है, तो हम समझते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी में जो इमेज की प्रोपोजिशन होगी और कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कैसी होगी। पहले क्या होगी, इमेज कहाँ पे बना रहा है, कहाँ पे बना रहा है वो इमेज बना रहा है सी और एफ के बीच में इमेज बना रहा है वो, तो बिटवीन हम लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज बना रहा है। इमेज कैसी बना रहा है, ए जो ए और बी है यानी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बना रहा है कि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बना रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बना रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बना रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन्वर्टेड। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर इमेज इन्वर्टेड है तो वो हमेशा रियल इमेज होगी, और अगर इमेज अपराइट या इरेक्ट है तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इमेज इन्वर्टेड है तो ये हमेशा रियल इमेज होगी, रियल इमेज होगी। 4 नंबर, ये कैसी इमेज है, डैमनिश्ड इमेज है, यानी इससे कैसी है, इससे बड़ी इमेज है, यानी इससे छोटी इमेज है, सॉरी, ये जो दिख रहा है ना, ये ए बी और ए डैश और बी डैश से बड़ा है और ए डैश और बी डैश छोटे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डैमनिश्ड है, डैमनिश्ड। और ये इमेज इन्वर्टेड बना रहा है, अगर इन्वर्टेड बना रहा है तो रियल बना रहा है। मैं आपको डैमनिश्ड वाला ही कॉन्सेप्ट समझा रही थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ऑब्जेक्ट एट सी। अभी तक हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी देखा, अब ऑब्जेक्ट एट सी देखेंगे, यानी अभी हमने ऑब्जेक्ट को सी के पहले पुट किया था, अब हम ऑब्जेक्ट को सी पर ही पुट करके देखेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर पुट करते हैं, ये मिरर है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये कर्वेचर है, और अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर पुट करते हैं, यानी अगर ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट, इसको नाम देते हैं ए और बी, यहाँ से क्या होगा, एक रे यहाँ पे पास होगी, थोड़ी में इसकी मिरर की साइज बढ़ा देते हैं क्योंकि हमको इमेज फॉर्मेशन करना है। तो क्या होगा, एक इमेज इधर से पास, एक रे इधर से पास होगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी और फिर आ जाएगी फोकस में, और फिर एक रे इधर से भी पास होगी तो वो यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट करेगी, वो यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट करेगी। फिर ये कहाँ पे बनाते हैं, कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट होते हैं, तो ये इंटरसेक्ट होते हैं सी पे, ये सी पर ही इंटरसेक्ट होते हैं। अगर हम इसको अच्छे से बनाएं, स्केल से बनाएं, पेंसिल से बनाएं, तो ये सी पर ही इंटरसेक्ट होंगे। अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो वो सी पर ही इंटरसेक्ट होगा और वो इमेज भी सी पर ही बनाएगा। तो अगर हम इसको नाम दे दें ए डैश, पहले इसकी इमेज बना देते हैं, ए डैश और बी डैश, समझ आया। तो अब हम इसकी क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो पहले हम ये लिखेंगे कि ये कहाँ पे बना रहा है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा है, अपनी इमेज सी पर ही बना रहा है। दूसरी कैसी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, और अगर इन्वर्टेड है तो कैसी है, रियल है। मैंने आपको बताया अगर इमेज अपराइट है तो वो वर्चुअल है और अगर इन्वर्टेड है तो वो रियल है। 4 नंबर, कैसी इमेज बना रहा है, सेम साइज़ की इमेज बना रहा है, जिस साइज़ की ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज़ की इमेज भी बना रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भले बड़ी लग रही हो लेकिन मैंने ये आपको समझाने के लिए बनाया था। आप अगर इसको स्केल से और बढ़िया पेंसिल से अच्छे तरीके से बनाओगे ना तो ये सेम साइज़ की ही आएगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट आफ्टर सी। अभी तक हमने क्या देखा, सी के पहले जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको देखा, फिर सी पर जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको देखा। अब जो ऑब्जेक्ट सी के बाद होंगे या सी एंड एफ के बीच में होंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना उनके बारे में देखेंगे। तो ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये मिरर है, मैंने पॉलिश कर दिया, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है, यानी यहाँ पर है, अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो ये क्या करेगा, ये मिरर को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और फिर फोकस से पास हो जाएगा, और फिर एक रे यहाँ से भी आएगी तो ये यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा, फिर क्या होगी,
फिर क्या होगी, इसकी जो इमेज है ना ये इधर बनेगी, थोड़ा सा सी के बाद बनेगी, सी के बाद बनेगी। अगर हम इसको बनाएं अच्छे तरीके से तो ये इमेज सी के बाद बनेगी। चलिए मैं बना के दिखा देती हूँ, नहीं तो बहुत सारे डाउट रह जाते हैं। सपोज करो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी के बाद में इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं अभी स्केल से नहीं बना रही हूँ तो ये सी के बाद इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट जितना सी के इधर होगा, मतलब जितना सी के बाद होगा, वो उसका इमेज उतना सी के पहले बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बियॉन्ड सी, सी के बाद बनेगा। और इसकी इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, और अगर इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी, और क्या होगी, कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, यानी किससे बड़ी होगी, ये जो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी दिखाई देगी, आपको दिखाई दे ही रही होगी, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी दिखाई देगी। तो हम यहाँ लिख देंगे इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड दोनों होता है। चलिए फोर्थ इमेज फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। फोर्थ इमेज फॉर्मेशन के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे पुट करेंगे, एफ पे। ऑब्जेक्ट को अगर हम एफ पे पुट करें तो ये क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या करेगा, ये मैंने पहले तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, मिरर बना दिया, पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अब बात करते हैं क्या करेगा। अगर हमने एफ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने एफ पे रखा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके फिर फोकस से ही पास करेगा, फोकस से ही पास करेगा। लेकिन पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि जो ऑब्जेक्ट हुआ करता था वो ऐसा तो कोई रूल हुआ ही नहीं कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो, मतलब अगर हम ऐसे पास करा दें तो वो ये कहाँ से जाएगा, ये कहाँ से पास होगा, फोकस तो पास हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक रूल है। पहले तो मिरर और थोड़ा बड़ा बना दूँ, हाँ। अब ये क्या करेगा, मैंने एक रूल 3 बताया था आपको इमेज फॉर्मेशन का, तो इस ये ऑब्जेक्ट का पहले नाम तो दे दिया मैंने। चलो, एक रे इन्होंने इधर से पास की, एक रे, तो ये फोकस से जाके इंटरसेक्ट हुई, फिर एक रे यानी ऑब्जेक्ट की एक रे हम यहाँ पे पास कराएंगे, और फिर जब ये पीछे साइड प्रोड्यूस होगी ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट करेगी, यानी इंटरसेक्ट करेगी, और फिर जैसे आएगी रे वैसे ही चली जाएगी। तो क्या हो गई, ये दोनों रेस पैरेलल हो गई। ये रेस यानी सी से जैसे ही आई वैसे ही चली गई ये रे, तो क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गई, ये रेस दोनों पैरेलल हो गई। तो हमारी क्या समझ में आया, अगर कोई लाइन पैरेलल है, आप मतलब नॉर्मली समझो कोई लाइन अगर पैरेलल है तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, पता नहीं है कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ऐसे हमें भी नहीं पता कि वो इमेज कहाँ पे बनाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज वो इनफाइनाइटी पे बनाएगी, इमेज एट इनफाइनाइटी, इनफाइनाइटी। और उसकी इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। और कितनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी इमेज होगी उसकी, हाईली इनलार्ज इमेज होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, ये मैंने मिरर बना लिया, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो क्या होगा, अगर मैंने एफ और पी के बीच में एक अगर इमेज बनाई है, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है और हमें उसका इमेज बनाना है, तो वो क्या करेगा, पहले तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा अपनी एक रे को, फिर वो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पास हो जाएगा। फिर क्या होगा, हम एक रे इधर से बनाएंगे, यानी एक रे इधर भी बनाएंगे, और अगर उसको हम पीछे साइड प्रोड्यूस करें तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। चलिए, लेकिन क्या इमेज बन रही है, नहीं बन रही। इसको अगर हम आगे साइड प्रोड्यूस कर दें तो ये इधर किधर इंटरसेक्ट हो जाएगी, और इसको नाम दे देंगे ए डैश और बी डैश, और इधर जो ऑब्जेक्ट रखा था उसको भी नाम देना है। मैं आपको समझा रही थी इसलिए
मैंने इसको नाम नहीं दिया, लेकिन हमको एग्जाम में इनको नाम देना है ए बी, ए और बी, और इधर ए डैश और इधर बी डैश। मैं एक बार और अच्छे से बना दे रही हूँ, इस वाले डायग्राम में समझ नहीं आ रहा है। ये हो गया मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इधर से रिफ्लेक्ट करके और फिर फोकस से निकल लेगा। फिर इधर साइड हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये इधर साइड से पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, लेकिन ये इमेज इधर बनाएगी, इमेज उधर नहीं बनाएगी, इमेज ये आगे बनाएगी। इसको नाम दे देंगे ए डैश और बी डैश, और इसको नाम दे देंगे ए और बी, इधर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। समझ में आया? चलिए हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पे बना रहा है, कहाँ पे बना रहा है, ये मिरर के बिहाइंड बना रहा है। तो हम लिखेंगे इमेज बना रहा है बियॉन्ड मिरर। ये कैसी है इमेज? अपराइट है, और अगर अपराइट और इरेक्ट होगी तो वो वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज कैसी है? इनलार्ज्ड है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फाइनाइटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइटी पे है तो हम क्या करेंगे? अगर ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइटी पे है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये। अगर ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइटी पे है तो आप क्या करोगे? ये फोकस हो गया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फाइनाइटी पे, तो उधर से क्या करेगा? ये एक रे प्रोड्यूस करेगा उधर से, और फिर ये कहाँ से पास होगी? मैंने आपको बताया था रूल नंबर फर्स्ट में, फोकस से पास होगी। फिर क्या करेगा? ये एक सेकेंड रे प्रोड्यूस करेगा इधर ही से, तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होके पैरेलल हो जाएगी, हाँ। तो ये इमेज कहाँ बनाएगा? ये फोकस पर ही इमेज बनाएगा। ये देखो यहाँ पे ये एक इमेज बना रहा है, बिकॉज दोनों यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वो इमेज कहाँ बना रहे हैं? दे आर इमेज फॉर्मेशन एट फोकस पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। रियल है, और अगर रियल है तो इन्वर्टेड है, और अगर इन्वर्टेड है तो रियल है। उसके पॉइंट, इसकी जो साइज़ होगी ना, इमेज की साइज़ पॉइंट साइज़ होगी, छोटी सी साइज़ बनाएगा, वो भी फोकस पे इमेज। समझ आया? तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो इस वीडियो में आपको ना समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।